EUBI के पेंशनर्स को अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। उम्मीद और दुआ गो हैं कि आप जहाँ जहाँ पर होंगे खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है EUBI के पेंशनर्स मुतवज्जे हों। EUBI पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट। खबर की मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करते हैं। सुना है कि हुकूमत जल्द ही सालाना बजट पेश करने जा रही है। सरकारी मुलाजमीन खसूसन पेंशनर्स बजट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनकी आमदनी का वाहिद जरिया पेंशन ही है। पेंशनर्स वो हजरात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुनहरी दौर यानी जवानी और फिर अदेर उम्र के बाद बुढ़ापा भी किसी हुकूमती महकमे की नज़र कर दिया होता है और वो अपनी ज़िंदगी के 35 से 40 कीमती साल महकमे को देने के बाद रिटायर होते हैं तो दूसरा कोई भी काम करने के वो काबिल नहीं रह जाते। ज़्यादातर मुलाजमीन 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ये उम्र ऐसी होती है जब इंसान के हिसाब जवाब दे जाते हैं, नज़र कमज़ोर, यादाश्त मुतासर हो चुकी होती है, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का दर्द और बहुत सी बीमारियां आ घेरती हैं। जिंदगी के बाकी आखिरी क्यारी को पानी लगना शुरू हो जाता है। ये लोग सीनियर सिटीजन में शुमार होने लगते हैं। उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर ये लोग एक बड़े ख़ानदान के सरबराह बन जाते हैं। औलादों की शादियां हो जाती हैं, पोते पोतियों, नवासे नवासियों की एक लंबी कतार लग जाती है। ख़ानदान बराती के अक्सर फैसले उन्हीं के ज़िम्मे होते हैं। बज़ाहिर तो यही लगता है कि ये बुजुर्ग अपनी औलाद की शादी की जिम्मेदारियों से सबकदोश होकर वो अफराद यानी कि मियाँ बीवी की सूरत में घर की रौनक रह जाते हैं, मगर हकीकत में ऐसा नहीं होता। बेटों और बेटियों के लिए वालिदैन का घर बड़ा घर होता है जो कि वालिदैन की ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उनके लिए पनाहगाह का काम देता है। तब घर के अखराजात पहले से भी बढ़ जाते हैं। ये बुजुर्ग जब खानदान बराती के सरबराह बन जाते हैं तो उनके यहाँ रिश्तेदारों की आमदोरफ्ती बढ़ जाती है। आने वालों की आवागत, मेहमान नवाजी करना भी ज़रूरी होता है। ब्याह, शादी, गमी खुशी में शामिल होना भी लाजमी होता है जो कि इजाफी अखराजात का बायस बनता है। बुढ़ापे में बंदे को बीमारियां भी हर तरफ से घेर लेती हैं। बेपनाह महंगाई के इस दौर में डॉक्टरों की फीसें भरना भी मुमकिन नहीं रहा, जबकि अदवायात की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही। हुकूमत आए रोज़ अदवायात की कीमतें बढ़ाने की इजाज़त देकर गुर्बत और मिडिल क्लास तबके के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। पेंशनर्स तो खते गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बीमारी की सूरत में ये हालात से कैसे नंबर आसमां हो सकते हैं, इस बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। हमारी हुकूमतें ये समझती हैं कि पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ खाने पीने की ज़रूरत होती है और इसके अलावा उनके कोई अखराजात नहीं हैं और इसलिए उन्हें बस मामूली सी रकम चाहिए होती है जिससे वो जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रख सकें। ना सिर्फ ये सोच गलत है बल्कि पेंशनर्स के साथ सरासर ज़्यादती भी है। दूसरी बड़ी ज़्यादती ये की जाती है कि हासिल सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाह की निस्बत पेंशनर्स की पेंशन में बजट के मौके पर निफशरा से इजाफा किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ EUBI के बुजुर्ग पेंशनर्स हैं जिन्हें बजट के मौके पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनकी पेंशन में कोई भी इजाफा नहीं किया जाता। पेंशनर्स और EUBI के पेंशनर्स वो मजलूम तबका है जिनका गुजारा सिर्फ पेंशन पर होता है। इन पेंशनर्स के पास आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता और उनके जिस्म में मेहनत मजदूरी करने की सकत भी नहीं रह जाती। हुकूमत की तरफ से पेंशनर्स की मुश्किलात, ज़रूरियात और पोजीशन का दुरुस्त इदराक किया जाना ज़रूरी है। क्या ही अच्छा हो कि पेंशनर्स के इस पिसे हुए तबके की अश्कजोई करते हुए उनकी पेंशन में कम से कम 100% का इजाफा करके इन बुजुर्गों की दुआएं ले ली जाएं ताकि जिंदगी उन्हें अजाब ना लगे, अपनी जायज़ ज़रूरियात भी कई कई माह तक टालने पर मजबूर ना हो। EUBI की पेंशन को बढ़ाकर कम से कम मजदूर की उजरत के मसावी 37,000 रुपये किया जाए और EUBI की पेंशन में इजाफे को मजदूर की उजरत में इजाफे के साथ मुंसलिक कर दिया जाए ताकि बजट में जब मजदूर की उजरत में इजाफा हो तो साथ ही EUBI की पेंशन में भी इजाफा हो। हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए मुस्लिम लीग ही के एक साबिका दौर में इसके वज़ीर ख़ज़ाना मियाँ मोहम्मद यासीन ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराई थी जिसके तहत हर माह सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह से कटौती की जाती है, मगर रिटायरमेंट पर सरकारी मुलाजमीन को ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा नहीं की जाती।
इस रकम के हसूल के लिए इन मुलाजमीन को मरना पड़ता है, तब जाकर उनके लवाहिकीन इस रकम के हकदार ठहरते हैं। यानी कि सारी सर्विस के दौरान अपनी तनख्वाह से कटौती करवाने वाला मुलाजिम अपने बीमे की रकम से महरूम रहता है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेंशनर्स के इस जायज़ मुतालबे को मानकर सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी को मुमकिन बनाए। जो कि मुलाजमीन पहले से ही रिटायर हो चुके हैं, उन्हें मुनाफे समेत ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाए। यूबीआई की पेंशन में फिलफौर इजाफा किया जाए, उससे मजदूर की उजरत के मसावी किया जाए। और आपको बताते चलें कि यूबीआई पेंशन इजाफे के हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, और जो नोटिफिकेशन जो सर्कुलेट हो रहे हैं वो यूबीआई पेंशन इजाफे के हवाले से नहीं है, बल्कि ये नोटिफिकेशन यूबीआई के मुलाजमीन के हवाले से हैं जो कि वहाँ पर मुलाजमत करते हैं। यूबीआई के बुजुर्गों के हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लिहाजा ऐसी खबरों पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जो कि उन नोटिफिकेशंस को बुनियाद बनाकर यूबीआई पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जाहिर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि यूबीआई की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ऐसे तमाम यूट्यूबर्स से गुजारिश करते हैं कि यूबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स पहले ही बहुत परेशान हैं, तो इनको ज़्यादा परेशान ना किया जाए। लिहाजा आप तमाम यूट्यूबर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूबीआई पेंशनर्स के साथ मजाक मत करें। अगर आप इनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो इनकी आवाज़ बनें, इनके मसाइल को हुकूमती सतह तक पहुंचाएं ताकि यूबीआई पेंशनर्स का भला हो सके। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि आप यूबीआई पेंशनर्स के साथ ही मजाक कर रहे हैं। कभी कौन सा नोटिफिकेशन दिखाकर आप कहते हैं कि यूबीआई की पेंशन में इजाफा हो गया है, फलां वजीर ने इतना इजाफा कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, और आप तमाम झूठे यूट्यूबर्स की वजह से हमें भी यूबीआई के बुजुर्ग पेंशनर्स झूठा कहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप जो भी कहें आप कह सकते हैं, आप हमारे बड़े हैं। लिहाजा आप तमाम बुजुर्गों से गुजारिश है कि जब यूबीआई की पेंशन में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होगा तो वो सबसे पहले आपके साथ शेयर किया जाएगा। लिहाजा ऐसी झूठी खबरों पर आपने ध्यान नहीं देना है। फिलवक्त के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।